हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल है, वो है मेंडलिज्म। तो बच्चों, मेंडलिज्म के बारे में आप लोग जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। क्लास 9th, क्लास 10th, यहाँ पे आपने बेसिक वर्क ऑफ मेंडल पढ़ा हुआ है। लाइक ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स और वो ही वर्कड इन गार्डन पी प्लांट। चलिए, हम सबसे पहला जो है मेंडलिज्म का पहला जो लॉ है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस पे बात करेंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बच्चों, जेनेटिक्स के लॉ जो है मेंडल की, ये स्टार्ट होने से पहले एक होना चाहिए जीरो लेक्चर। जीरो लेक्चर मतलब वो होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की दुनिया में उतरने से पहले आपको कई सारी डेफिनेशंस और बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ वेरिएशन, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग, जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोम, जेनेटिक पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इस तरह की फंडामेंटल टर्म्स होती हैं, दैट वी कॉल एज जीरो लेक्चर। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जीरो लेक्चर मतलब वो बेसिक डेफिनेशंस शायद आती हैं। हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इनको, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे चलते हैं। देखिए, अगर हम टेक्स्ट बुक बेस्ड कंटेंट की बात करें तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि बच्चों, मेंडल का जो लॉ है या मेंडेलियन रेशो है, ये सही प्रूव तभी होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं प्योर टॉल अगेंस्ट प्योर ड्वार्फ। आपने जब भी मेंडलिज्म जितना भी पढ़ा है, आपने देखा होगा सबसे पहला जो प्लांट है वो होता है कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल। इसको क्रॉस कराते हैं हम स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। तो ड्वार्फ तो हमेशा ही प्योर होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि पेरेंट प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी से स्टार्ट नहीं होता है? तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए, एक टर्म यूज होता है प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग लाइन। प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ये जो होमोजाइगस प्लांट्स हैं जो जीनोटिपिकली सेम है, उनकी क्रॉस से बनने वाले रिजल्ट को हम कहते हैं प्योर लाइन। इसको ऐसे समझिए आप, मेंडलिज्म सही साबित होगा, इट कम्स ट्रू, जब हम स्टार्ट करते हैं प्योर टॉल अगेंस्ट प्योर ड्वार्फ। ये बात बच्चों दिमाग में बिठा लो आप। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी स्टार्ट विथ प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग लाइन, दैट इज होमोजाइगस प्लांट्स। जैसे कि हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल टॉल एंड ड्वार्फ लेके चलते हैं। सो वी हैव टू क्रॉस अ प्योर टॉल कैपिटल टी प्लांट विथ अ ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी। चलिए देखें क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे यहां पे मैंने मेंशन किया है, देयर इज अ टॉल प्लांट कैपिटल टी, इसका हमने क्रॉस किया है किससे? ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी। अब बच्चों, गैमेट बनाने की टेक्निक आपको आती होगी। रिजल्ट तो जो भी आता है, हम सबसे पहले प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हम प्रोसेस को समझेंगे। अगर जीनोटाइप कैपिटल टी है, इट विल प्रोड्यूस गैमेट कैपिटल टी। अगर जीनोटाइप स्मॉल टी इट विल प्रोड्यूस गैमेट स्मॉल टी। तो जैसे ऊपर हमने लिखा, दीज आर पेरेंट प्लांट्स। क्या हैं ये? पेरेंट प्लांट्स। और जिसको हमने सर्कल में बनाया बच्चों, ध्यान से समझना, ये डिजाइन नहीं है, सर्कल एक स्टैंडर्ड सिंबल है। गैमेट्स को हमेशा सर्कल किया जाता है। ये जो सर्कल किया, ये क्या है? गैमेट्स। बहुत सारे बच्चे मतलब रेशो वगैरह तो याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे कर लेते हैं, लेकिन गैमेट बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इतने बेसिक, इतने छोटे, इतने ट्रिकी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम उतने छोटे वाले भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान से समझिए आप, गैमेट बनाने का ये रूल है। आपने पढ़ा है कि गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, वी हैव 2n = 46, तो हमारे गैमेट में क्रोमोसोम होते हैं 23। तो गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ है, मतलब अलील्स का नंबर भी हाफ है। अगर यहां पे दो कैपिटल टी हैं तो गैमेट में एक ही जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए। अ गैमेट कैन नेवर कैरी बोथ द अलील्स ऑफ अ पेयर। कैपिटल टी दोनों एक साथ एक ही गैमेट में कभी नहीं आएंगे। गैमेट में क्रोमोसोम नंबर मतलब अलील का नंबर हाफ होगा, एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से गैमेट कैपिटल टी आया, इस तरफ से गैमेट आया स्मॉल टी।
अगर दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स को हम फ्यूज करेंगे तो हम डेफिनेटली यहां पे देख सकते हैं कि क्या बनने वाला है बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। मेंडलिज्म में हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं फीलियल 1 जनरेशन, सेकंड जनरेशन इज फीलियल 2 जनरेशन, थर्ड जनरेशन इज फीलियल 3 जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं? F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन। तो बहुत सिंपल है, टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ ड्वार्फ प्लांट, कैपिटल टी गैमेट आया, इधर से स्मॉल टी गैमेट आया, F1 में हमें एक ही जीनोटाइप मिल रहा है, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस प्लांट कम्स टू बी अ टॉल प्लांट। ये प्लांट कैसा है बच्चों? दिस इज टॉल प्लांट। टॉल प्लांट का क्रॉस कराया हमने ड्वार्फ प्लांट से। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं? टॉल। अब टॉल तो ये पेरेंटल कैरेक्टर हो गया। वी हैव 2 पेरेंटल ट्रेट्स, टॉल एंड ड्वार्फ। उनमें से हम कह सकते हैं कि एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है। क्या बोल सकते हैं हम? ओनली वन पेरेंटल ट्रेट, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। पेरेंटल ट्रेट में केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और वो है टॉल। क्लियर? टॉल प्लांट को क्रॉस किया ड्वार्फ से, कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया। F1 में सारे के सारे प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। अगर हम इसका ट्रेट देखने जाएंगे, सारे के सारे प्लांट्स टॉल हैं। टॉल हैं मतलब ये 2 पेरेंट में से एक पेरेंट के जैसे हैं, 2 पेरेंट में से एक पेरेंट के जैसे हैं। दे आर शोइंग ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट। तो जो दिखता है, जो एक्सप्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। आप इसमें एक बात कह सकते हो, जो टॉलनेस है ये क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है, दिखने वाला कैरेक्टर है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है ड्वार्फ, वो क्या है? एक रेसेसिव ट्रेट। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे देखिए कंक्लूड हमने किया है, क्या यह चीज केवल टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है या दूसरे कैरेक्टर या ट्रेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है? आपने एक बात पढ़ी होगी, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑन पी प्लांट, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट में था टॉल एंड ड्वार्फ, पोजीशन ऑफ फ्लावर में होता है एक्सियल एंड टर्मिनल, कलर ऑफ फ्लावर में होता है वायलेट एंड व्हाइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम डोमिनेंस का पढ़ रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ट्रेट। ऐसा नहीं है कि केवल टॉल ड्वार्फ पे लग रहा है। ये अगर आप कलर ऑफ पॉड की बात करेंगे तो ग्रीन और येलो पे भी एप्लीकेबल है। सो व्हेन 2 प्लांट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, व्हेन 2 प्लांट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या है बच्चों? ऑपोजिट। जैसे हाइट की बात की हमने, टॉल एंड ड्वार्फ हो गया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। सो व्हेन 2 प्लांट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, all the plants obtained in F1 generation show only 1 parental trait. All the plants in F1 generation show only 1 parental trait. दो ऑपोजिट ट्रेट वाले प्लांट्स को क्रॉस कराया, F1 में केवल और केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट दिखाई देगा। ठीक है? जो दिखता है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। That which expressed is called dominant trait, while that which is not expressed is called recessive trait. तो एक बार बोलेंगे साथ में, when 2 plants of contrasting traits are crossed, only 1 parental trait is expressed in F1 generation. That which expressed is called a dominant trait, and that which is not expressed is called recessive trait. तो इसमें से ज्यादातर बातें तो आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगी। अब सवाल ये उठता है, 2 ट्रेट्स हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल ही क्यों है? वाई टॉल? वाई टॉल? तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता था? अरे भाई, इसके अंदर कैपिटल टी जीन भी है, स्मॉल टी जीन भी है। इसके अंदर कौन कौन से जीन है? कैपिटल टी भी है और
स्मॉल टी है। तो ऐसा क्या हुआ कि कैपिटल टी ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया? स्मॉल टी की क्या गलती है? ये एक्सप्रेस अपने आप को क्यों नहीं कर पाया? ये भेदभाव का व्यवहार क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मीडियम हाइट बन जाए? भाई ऐसा भी तो हो सकता था, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, दोनों के एक एक जीन है, एक 10 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर, तो 7.5 कहीं 7.5 वाला एक मीडियम एवरेज बन गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि दोनों ऑपोजिट अलील प्रेजेंट है, फिर भी एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? अब आप एक रटा हुआ आंसर कह सकते हो कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट। अरे वही तो क्वेश्चन है कि डोमिनेंट क्यों है? क्या आपके डोमिनेंट लिख देने से डोमिनेंट हो जाएगा क्या? या कैपिटल लेटर लिख देने भर से प्रूव हो जाएगा कि वो डोमिनेंट क्यों है, अपने आप को क्यों एक्सप्रेस कर रहा है? आई थिंक मेरा क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगर F1 में दोनों अलील हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, स्मॉल टी में क्या प्रॉब्लम है? कैपिटल टी ने ही क्यों अपने आप को एक्सप्रेस किया है? इस बात पे ध्यान जाना बहुत जरूरी है आपका। चलिए देखें, इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने ये डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस बात का डिस्कशन होता है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रपोज्ड बाय क्रिक। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। ये वही है वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल वाला क्रिक है। क्रिक ने जो सजेस्ट किया, क्या बोला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। हमारा डीएनए कैसे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, अब जो डीएनए बना है इट विल गिव राइज टू इट्स रेस्पेक्टिव एमआरएनए। जिस भी एमआरएनए की जरूरत है बॉडी में, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द फंक्शन, उस पर्टिकुलर तरह का एमआरएनए बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर जो एमआरएनए बना है ये पर्पसफुली बनाया गया है। देखिए हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कोई भी आरएनए बन गया। आरएनए को इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए एज अ इंटरमीडिएट बनाया गया है किसको? आरएनए को। तो डेफिनेटली ये एमआरएनए जो है इट विल कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ये कोई पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर क्या होगा? आपने पढ़ा है कि सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, ऑल द एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स। सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकली प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स क्या बनाएंगे? एंजाइम्स। एंजाइम्स करते हैं हमारी बॉडी में रिएक्शन, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट कौन है? कैरेक्टर। इसको ध्यान से फिर से याद करेंगे, समझेंगे हम। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देन दिस आरएनए गिव्स राइज टू प्रोटीन। प्रोटीन बनाने को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। फिर प्रोटीन्स बनाते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स करते हैं मेटाबॉलिज्म, एंड उस मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है कैरेक्टर। जितने भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में हैं, सारे के सारे कैरेक्टर अल्टीमेटली डिसाइड करता है कौन? डीएनए। डीएनए को कहते हैं थ्रेड ऑफ लाइफ। बच्चों डीएनए को क्या बोलते हैं हम? थ्रेड ऑफ लाइफ, जीवन का धागा है ये। दिस इज थ्रेड ऑफ लाइफ। हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर छुपी हुई है। हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा प्रोसेसर कौन है? डीएनए। बाकी की चीजें बस उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही होती हैं। सबका मालिक एक जेनेटिक्स में डीएनए बोलते हैं। डीएनए को रिप्रेजेंट करता है जीन। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में जीन भी कह सकते हो। अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ जीन। तो हम उल्टा समझते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रिजल्ट है किसका? मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम से, एंजाइम्स बनते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन बनता है आरएनए से, और आरएनए बनता है डीएनए से। खुद डीएनए कैसे बनेगा? अपने आप डीएनए से बनता है, रेप्लिकेशन से। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मैं आपको क्वेश्चन याद दिला दूं, ये सेंट्रल डॉगमा तो हमारा आंसर आया था, इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब हमने मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी से, F1 के सारे प्लांट्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें दो ऑपोजिट अलील हैं, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है।
फिर भी ऐसा हुआ था कि कैपिटल टी ने ही अपना इफेक्ट दिखाया था, टॉल प्लांट बना दिया था। स्मॉल टी अपने आप को खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं हुई थी। यही क्वेश्चन था कि जब दो अलील हैं ऑपोजिट, एक अपने आप को दिखा रहा है, दूसरा अपने आप को क्यों नहीं दिखा पा रहा है। तो देखिए दो अलील्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ऐसा देखा गया जब हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? हेट्रोजाइगस, मतलब कैपिटल टी के साथ है स्मॉल टी। तो केवल कैपिटल टी बना पाता है फंक्शनल एंजाइम। केवल कैपिटल टी क्या बनाता है? फंक्शनल एंजाइम। और जिसका एंजाइम बनेगा उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। स्मॉल टी के बारे में ऐसा देखा गया जब ये कैपिटल टी के साथ प्रेजेंट है। जब स्मॉल टी किसके साथ प्रेजेंट है? कैपिटल टी के साथ। तो स्मॉल टी या तो एंजाइम ही नहीं बनाता है या फिर बनाता है नॉन फंक्शनल एंजाइम। शायद अभी कैच नहीं कर पाए होंगे आप। लेट्स हैव अ लुक। ये मैंने नोट डाउन किया यहां पे आपके लिए। दो अलील्स थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें से जो कैपिटल टी अलील है, कौन सा अलील? कैपिटल टी अलील, जिसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट अलील। ये क्या कर रहा है? इट प्रोड्यूसेस फंक्शनल एंजाइम। जब जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ होंगे, कैपिटल टी क्या बनाता है? फंक्शनल एंजाइम। इसका एंजाइम फंक्शनल है तो इसका मेटाबॉलिज्म होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो इसका कैरेक्टर मतलब ट्रेट एक्सप्रेस होगा। इसीलिए एक्सप्रेस हो रहा है कौन? कैपिटल टी। और इसीलिए इसको क्या कहा है हमने? डोमिनेंट अलील। व्हाट अबाउट स्मॉल टी? देखिए स्मॉल टी जब कैपिटल टी के साथ प्रेजेंट है तो कैपिटल टी की प्रेजेंस में स्मॉल टी या तो बनाएगा नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो क्या बनाएगा? नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो फिर एंजाइम ही नहीं बनाएगा और डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम। recessive allele in presence of dominant allele either do not produce any enzyme or produces non-functional enzyme। इसीलिए वो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं हो रही है, इसलिए हमने उसको कहा रेसेसिव अलील। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है आपको। अब जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण है F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस पेयर में एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जबकि दूसरा नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो अलील बनाएगा फंक्शनल एंजाइम वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हम उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट अलील। जो अलील या तो एंजाइम ही नहीं बनाएगा या बनाएगा नॉन फंक्शनल एंजाइम, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा और उसको हम क्या कहेंगे? रेसेसिव अलील। ठीक है, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या चीजें कंक्लूड की है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अब ये पूरा क्रक्स है, जिस्ट है, फाइनल कंक्लूजन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या क्या है। देखें एनसीईआरटी ने जो फाइनली समरी दी है डोमिनेंस के बारे में, क्या क्या है? कैरेक्टर्स मतलब ट्रेट्स। देखिए वैसे तो थोड़ा डिफरेंस है लेकिन कभी कभी ना सिनोनिमस यूज कर लेते हैं। किसी बेसिक फीचर को हम कैरेक्टर कहते हैं। बेसिक फीचर को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। और उसके जो पॉसिबल टाइप हैं उनको हम ट्रेट कहते हैं। बेसिक फीचर को क्या कहते हैं? कैरेक्टर। और उसके डिटेक्टेबल वेरिएंट्स, डिटेक्टेबल वेरिएंट्स को क्या कहते हैं? ट्रेट। मतलब जैसे मैंने कहा हाइट ऑफ द प्लांट, तो हाइट ऑफ द प्लांट क्या हो गया? कैरेक्टर। फिर मैंने कहा टॉल प्लांट, तो ये उसका ट्रेट है। ड्वार्फ प्लांट, ये भी उसका क्या है? ट्रेट। तो हाइट क्या है? कैरेक्टर। टॉलनेस, ड्वार्फनेस क्या है इसके? ट्रेट। इसी तरह से पोजीशन ऑफ फ्लावर एक कैरेक्टर है, मतलब कलर ऑफ फ्लावर इनफैक्ट बोलते हैं हम। कलर ऑफ फ्लावर देखें तो वायलेट एक ट्रेट है, व्हाइट एक ट्रेट है। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक कैरेक्टर है, एक्सियल एक ट्रेट है, टर्मिनल एक ट्रेट है। बेसिक फीचर को कैरेक्टर कहते हैं और उसके पॉसिबल वेरिएंट, पॉसिबल टाइप को कहते हैं ट्रेट। कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट और सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। आपको बच्चों ये जान के आश्चर्य होगा कि जो जीन या अलील है, आज तो उसके कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत ही क्लियर हैं, लेकिन काफी पहले मेंडल इसका प्रोपोजिशन, इसकी इमेजिनेशंस दे चुका था। इन 1865 मेंडल ने अपना काम पब्लिश कर दिया था और उसे पता था कि कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं छोटी छोटी यूनिट से, जिसको आज हम जीन या अलील कहते हैं। मेंडल उन यूनिट्स के लिए फैक्टर टर्म का यूज करता था। तो ये ही वॉज ब्रिलियंट। उसकी
जो साइट है उसमें उसका ये नॉवेल्टी है, बहुत आगे की चीज़ों का रिसर्च उसने काफ़ी पहले ही कर दिया था मेंडल ने। तो मेंडल ने क्या कहा, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट, मतलब सेपरेट, मतलब अलग 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 यूनिट्स कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। उस चीज़ को मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर। आजकल हम इसे क्या कहते हैं, जीन या अलील। इसी को हम मॉडर्न डेज में क्या कहते हैं, या तो हम कह देते हैं जीन है या फिर हम कहते हैं अलील है। पुराने टाइम में, मेंडल के टाइम में इनको क्या कहा जाता था, फैक्टर। सो कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय सेपरेट और डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ये एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स। देखो एक बात ध्यान रखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लगभग सारे डिप्लॉयड हैं, 2n है, हम भी डिप्लॉयड है। हमारे अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं। क्रोमोसोम के क्या होते हैं, पेयर्स। पेयर्स होते हैं तो एक क्रोमोसोम पे एक चेयर है, उसके सामने वाले क्रोमोसोम पे एक चेयर है। चेयर मतलब पोजीशन, उसी को हम बोलते हैं लोकस। तो हमेशा जो जीन होते हैं हमारे अंदर वो पेयर में होते हैं। जीन किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, इन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स, फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स। या तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी होगा, या स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी होगा, या फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा। सो फैक्टर्स ऑकर इन पेयर। पॉइंट नंबर 3, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। अगर पेयर ऑफ फैक्टर्स डिसिमिलर है, मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो उसको तो हम हेटेरोजाइगस पेयर कहेंगे। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। किसमें, अगर है हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ फैक्टर्स। क्या है, हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। तो जो एक्सप्रेस होता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और अलील को कहेंगे डोमिनेंट अलील। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है वो रेसेसिव ट्रेट है, अलील को कहेंगे हम रेसेसिव अलील। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन पॉइंट नंबर 4। कंक्लूजन पॉइंट नंबर 4, F1 जनरेशन में बच्चों एक ही पेरेंटल ट्रेट दिखाई देता है। इसकी बात हम कर चुके हैं कि टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया तो F1 में क्या दिखा, केवल टॉल। तो ये भी कंक्लूजन का एक पॉइंट है। ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। ऑल्दो मतलब F1 जनरेशन में क्या बनेगा, केवल एक पेरेंटल ट्रेट। F1 जनरेशन में क्या बनेगा, केवल एक पेरेंटल ट्रेट। लेकिन जब बात होगी F2 जनरेशन की, आपने रेशो पढ़ा होगा, रेशो आता है 3:1। 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो हमने देखा F2 में तो दोनों ही ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, दोनों पेरेंटल, टॉल भी बन रहा है और ड्वार्फ भी बन रहा है। तो F1 में क्या बनता है, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट। F2 में क्या बनते हैं, बोथ दी पेरेंटल ट्रेट्स आर रिकवर्ड, बोथ दी पेरेंटल ट्रेट्स आर रिकवर्ड। जो पेरेंट्स के दोनों ट्रेट थे वो F2 में दिखाई देते हैं विद द रेशो 3:1। क्या रेशो आता है, 3:1। 3 क्या है, डोमिनेंट ट्रेट वाले प्लांट्स हैं, 1 क्या है, रेसेसिव ट्रेट वाला प्लांट है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंक्लूजन बेस्ड ऑन NCERT इन केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक यू।